दूर दराज तक जहाँ कहीं भी आवाज पहुँच रही है, आप समझ सकते हैं कि आपका भी खेत है। ऐसे में इस सीओ को खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ना जरूरी है, ताकि एक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारे। आने वाले सीओ भी मनमाने ढंग से नहीं हो और इसका अभी क्या दूर किया है। इस सीओ को 1% भी इज्जत और मान मर्यादा देने की जरूरत नहीं है। आप सबों से अपील करते हैं कि बहुत हिम्मत के साथ इस लड़ाई को लड़िए और एक एक लोगों से हम चाहेंगे कि अभी एक नुक्कड़ सभा है, ये सीओ साहब है जिनका अभी हम लोग पुतला बनाए हैं, इनको चलाएंगे और जो मोटेशन का कागज आप लोग अपने अपने हाथ में लिए होंगे उसका एक प्रतिलिपि करा लीजिए, क्योंकि उस मोटेशन के कागज को भी आज चलाएंगे। में संदेश प्रखंड की गरीबों के आजादी के लिए इस लड़ाई को छेड़ दिया गया है। या भ्रष्ट सीओ रहेगा या जन अधिकार पार्टी के इनकलाबी साथी रहेंगे। पप्पू यादव के हम सिपाही हैं, हम मरना जानते हैं, लड़ना जानते हैं। यह क्रांतिकारी की धरती है, यह संदेश की धरती है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ के कुछ दलाल जो पैजामा कुर्ता पहन कर आता है वो सीओ के बैठकर दलाली करता है, कहता है सीओ साहब घबराने की जरूरत। उस दलाल से भी कान खुलकर सुन लो, तुमको इस सीओ से बचाना है तो बचा लो। इस कार्यक्रम में जन अधिकार पार्टी के सम्मानित रोहतास के जिला अध्यक्ष इंजीनियर विशाल कुशवाहा जी जो शेर शाह सूरी की रहे हैं। यह लड़ाई हमने सोचा जब हम इस ब्लॉक में आते थे तो यहाँ के गांव के लोग कहते थे सीओ बड़ा तंग करता, ओकर लोग बा एगो चमचा रख ले बा, ओकरा के कहल जाला कि जाके कर्मचारी के दिन मगन प्रदर्शन होगा। हम लोग आज मगन प्रदर्शन करेंगे। इस सीओ को बर्खास्ती चाहते हैं और डीएम साहब से भी इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से मैं बतला देना चाहता हूं कि 2 दिनों के अंदर इस भ्रष्ट सीओ को यहाँ से भगाओ, इस लोगों को चेहरे को आजादी दिलाओ। संदेश प्रखंड के गरीब जनता की आजादी की यह लड़ाई है, नहीं तो फिर यह आर पार की लड़ाई होगी। और अगला 12 तारीख को अर्धनगन प्रदर्शन संदेश ब्लॉक पर किया जाएगा। यह तो चिंगारी शुरू हुई है, क्योंकि मैं पप्पू यादव के लोग हूँ। मैं जिस काम के लिए लड़ता हूँ मैं छोड़ता नहीं। मैं तो राजनीति करने नहीं आया। पप्पू यादव ने कहा राजनीति करना रहता मैं MP बन जाता, मंत्री बन जाता, लेकिन मैंने एक पार्टी इसलिए बनाई है कि इस पार्टी में, इस राजनीति में जो गलत है उसको समाप्त कर दो। इसलिए मैं सीओ को समाप्त करने के लिए आया हूँ। क्या कहता है मोटेशन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। भागो यहाँ से, गाली भी देता है। हमारे ब्लॉक में गेट पर बॉडीगार्ड रख रहा है, किसी को अंदर नहीं आने दे रहा है। न किसान जाएंगे, न बवाल करेंगे, न कुछ बात होगी। भैया किसान लौट करके गए तब हमारे पास किसान आए कि सरपंच साहब क्या कीजिएगा, देखिए हम लोग परेशान है। तो हम भी आकर के मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। आज तक काम नहीं किया, जाने को कहता है, गाली देता है। अंचल में जनक जी कहे थे कि वीर विहुन में जाना बसुला लौट जाए सब पृथ्वी पाल। हम बुझ रहे थे कि संदेश में वीर नहीं है, लेकिन वीर जन्म ले लिया है। हम इसके लिए धन्यवाद दे रहा मनी। और जैसे मान से हम हुआ ऐसे में एगो CI रहन तो कहेंगे CO CI हम बनी कि आप है, हमें ना रहुए बनी। और उनका एगो हरिजन एक्ट लगा करके जेल दी बनी। जेल में से अधिकारी ब्लॉक में जिला में रहने लायक नहीं है, उसको तुरंत बर्खास्त करके जेल डालो। इसलिए अगर इस सरकार हमारी है, यह सरकार अगर इस समझती है कि यह आम जनजीवन के बेहतरी की सरकार है, यह अफसरशाही के खिलाफ की सरकार है, तो इस ऐसे अफसरशाही करने वाले अफसरों को चुन चुन कर जेल में भेजना होगा। हम कुछ नारे आप लोगों के साथ लगाएंगे, हम चाहेंगे कि उस नारे को दोहराइएगा। अरे संदेशियों को बर्खास्त करो, संदेशियों को बर्खास्त करो, संदेशियों मुर्दाबाद, जुल्मी
जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। अरे तो संदेशियों को बर्खास्त करो, चाहिए से सीओ आइल बा, भ्रष्टाचार ब्लॉक में भइल बा, चाहिए से सीओ आइल बा, चाहिए से सीओ आइल बा, तो सीओ संदेश वापस जाओ, सीओ संदेश वापस जाओ, दुराचारी सीओ मुर्दाबाद, जन विरोधी सीओ मुर्दाबाद, अरे जन विरोधी सीओ मुर्दाबाद, जन विरोधी सीओ होश में आओ, जन विरोधी सीओ मुर्दाबाद, अरे मोटेशन परिमार्जन में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, अरे अफसरशाही नहीं चलेगी, तो अफसरशाही नहीं चलेगी, तो संदेश सीओ होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, तो संदेश सीओ मुर्दाबाद, अरे किसान विरोधी सीओ मुर्दाबाद, अरे बिना भ्रष्टाचार के मोटेशन परिमार्जन करना होगा। अरे संदेशों में दलाल का आदा करना बंद करो, अरे भ्रष्ट सीओ मुर्दाबाद, अरे गरीबों के साथ शोषण करने वाला सीओ मुर्दाबाद, अरे किसानों के साथ शोषण करने वाला सीओ मुर्दाबाद। खेती करते हैं उसके बाद अपने बेटे जनविचार पार्टी और पप्पू यादव के लोग लड़ रहे हैं, यह पप्पू यादव के लोग हैं, यह लड़ना जानते हैं, डरना नहीं जानते, यह कटना जानते हैं, झुकना नहीं जानते, यह आर पार की लड़ाई है। आप सबों से वादा प्रण करके जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संदेश ब्लॉक के अंचल अधिकारी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन का नेतृत्व कर रहे जन अधिकार पार्टी के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अध्यक्ष सुजीत कुशवाहा ने कहा कि संदेश अंचल अधिकारी द्वारा मोटेशन और परिमार्जन में व्यापक भ्रष्टाचार किया जाता है। ग्रामीणों को 1 वर्ष से अधिक समय तक अपनी जमीन के मोटेशन परिमार्जन के लिए ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता है और अंचलाधिकारी के बिचौलियों द्वारा अवैध पैसे की उगाही की जाती है। पुतला दहन में शामिल डिहरा पंचायत के वर्तमान सरपंच गिरिजानंद शाह ने कहा कि ब्लॉक में घोर अफसरशाही है, सीओ के बर्खास्तगी तक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। पुतला दहन में जाप रोहतास के जिला अध्यक्ष विशाल कुशवाहा, कामेश्वर सिंह, मुनीलाल सिंह, भोला सिंह, विंदेश्वर सिंह, हृदयानंद सिंह, कुंदन कुमार, हरिशंकर सिंह, भदई राम, भोला राम, मिथिलेश राम, आकाश कुमार आदि सैकड़ों कार्यकर्ता और लोग शामिल हुए। महीनों सालों भर दौड़कर ये आक्रोश अपने भीतर रखा था। कई महीनों तक मैंने थाना और एसपी को घेरा है, यह तो सीओ का पुतला दहन हो रहा है। अब पुतला दहन में भी घबराने लगे हैं। अभी तो मैं अब नदन प्रदर्शन करूंगा जो संदेश के इतिहास में अभी आंदोलन नहीं होगी। आपने अपनी जिंदगी में जब से आप नौकरी कर रहे होंगे इस तरह के आंदोलन नहीं देखे होंगे, इसलिए कि जनप्रतिनिधि दलाल हो गया है, वह आंदोलन करना बंद हो गया है। देखिए सीओ साहब, लग रहा है कि कोई आतंकवादी आया है, बढ़ते बढ़ती पेट वाले लोग को बुलाए हैं। अरे साहब बुला लीजिए, हम लोग हैं जो कानून है। किसी की नकल था? क्या नकल था? नकल था जमीन के नापी के है।
दलाल रखे हुए हैं, एगो बचेरी का अशोक सिंह का, उसी दलाल के माध्यम से पैसा लेता है, जो कहता है वही करता है। सीओ एकदम भ्रष्ट है। इसको अविलंब जो सुबह से कलेक्टर महोदय को यहाँ से रिटर्न करना चाहिए। साहब से मिले थे, हम मिले थे। हाँ, सीओ कहे कि नहीं देंगे हम आपको, ये कहे कि नहीं आप क्या करिएगा, ज्यादा करिएगा तो देह में आग लगा देंगे। हम कहे कि हाँ, हमसे कहे जैसे दीपक झा भी कि आग लगावे नहीं तो FIR हम करेंगे। तो वो लगे गौर पर न कि जाने दीजिए सरपंच साहब बुजुर्ग आदमी है, शांति रहिए। हमें कि ठीक है आपका कहना मान रहे हैं, लेकिन वो आग लगाने की बात क्यों कहा? ऐसा सीओ को जो समस्या विलम्ब फांसी की सजा होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। आपका परिचय क्या हुआ? हमारा परिचय पूर्व सरपंच है, हम अभी सीनियर सिटीजन का अध्यक्ष है। इसके बाद में आपको जो समस्या किसान है, हम बिंदेश्वरी सिंह मेरा नाम है। हाँ, दाखिल खरीद करे के बाद ओहू में पैसा लोग मांगत हला। कितना मांगता लोग? कितना मांगता अभी बतावत ना लोग कि पैसा दे अब तब काम होई। के मांगता? इहे सब कोई मांगता यार, के मांगता? तो नाम जानता नहीं ना नाम में जानती त इहे बात हम जानती कहती है। सीओ साहब से मिले नहीं लोग? सीओ साहब का कहलन कि देवे पड़ी पैसा? ना सीओ साहब भी हमरा भेंट नहीं के, हम झूठ काहे का कहीं भेंट नहीं के। का नाम बा और का नाम बा? हमर झखरानो देवी नाम। कहां से आइल बने? सलेमपुर से, पूरा पंचायत। अच्छा, पूरा दो पशुओं का पुतला दहन था। देखिए, यह सीओ साहब बहुत बुद्धिजीवी हैं। इनका नाम है उमेश चौधरी। इनको मैं बार बार आया, कहा कि देखिए सीओ साहब, गरीबों की परेशानी को सुना जाए, लेकिन यह कहते थे कि देखिए मैं सुन रहा हूँ। जब आते थे तो कर्मचारी को बुलाते थे, कहते हट काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, और वह कर्मचारी फिर चला जाता था। फिर 10 दिन के बाद वही फिर मैं आता था, फिर कर्मचारी को बुलाते थे, हट काम नहीं हुआ, तुम कैसा कर्मचारी हो? अरे साहब तुम किसको मूर्ख बना रहे हो? मैं पढ़े लिखे लोग हूँ, मैं MA PhD होल्डर हूँ। क्या काम किस काम के लिए आप जा रहे थे? मोटिवेशन और परिमार्जन। कितने लोगों का मोटिवेशन अभी तक नहीं हुआ? भाई 100 लोगों का है, टोटल लोगों का मेरे पास कागज है। यही 1.5 साल से वे लोग जो गांव में खेती छोड़कर, धान की कटनी छोड़कर, गेहूं की कटनी छोड़कर रोज सीओ के पास आते थे। सीओ हेलने नहीं देता है, कैसे तुम आ गया? लगता है कि यह दानों को आ रहा है। अरे भाई तुमको इसी के लिए पैसा दिया जाता है, तुमको इसी के लिए यहाँ बैठाया गया है। तुम जनता की बात नहीं करोगे, तुम दलाल की बात करोगे, जो पैजामा कुर्ता पहन कर आता है और कहता है सीओ साहब हबराई ना हम बानी नु, तो यार कौन है उस? अभी यहाँ कितने लोग हैं जिनका मोटेशन नहीं हुआ? भाई 100 के ऊपर है, हजारों को होगा। अब खोल कर तो देखिए, मेरे पास 100 आवेदन है। मैं परेशान हूँ, मैं लड़ना नहीं चाहता था। अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला अगर नहीं मानते हैं तो आगे आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो क्या कीजिएगा? देखिए, यह सीओ एक मुंशी को रखा है जो प्राइवेट आदमी है। बात को सुनिएगा, यह प्राइवेट आदमी है जो क्या करता है, गांव के गरीब के पास जाता है, कहता है मोटेशन हुई तो अबे सीओ साहब के दक्षिणा चाहेगा। तो दक्षिणा कटना चाहेगा तो एक मोटेशन पर 2000 4000। अब वो किसको देता था? कर्मचारी को। कर्मचारी किसको देता था? सीओ का। यह बहुत बड़ा स्केल है जो मैं कह रहा हूँ, यह जनता गवाह है। आप सभी से यह बात पूछ सकते हैं। यह इतनी बड़ी स्केल है कि एक गरीब लोग जो कमाता खाता है वह नहीं समझ सकता, लेकिन मैं तो समझता हूँ। मैं सीएत साहब से आज साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ, आपने चढ़ाकी किया, आपने गुलामी किया और उस पैजामा और कुर्ता पहनने वाले नेता को बात माना, लेकिन आपको इंसानियत की बात माननी होगी। और आपको यह टाइम देता हूँ कि 10 तारीख के अंदर टोटल परिमार्जन और डाकी खारिज नहीं हो जाता है तो अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे हम। उस